हेलो एवरीवन, आपका अपना चैनल डीपीएस में स्वागत है। इस वीडियो में विद्यासागर अंकगणित का चैप्टर 2 संख्या पद्धति का क्वेश्चन नंबर 46 से 59 तक देखेंगे। पार्ट ये 4 है, पार्ट 3 तक बना चुके हैं, तो उसको भी जाके देख लीजिएगा, बहुत ही आपका कंपटीशन एग्जाम में काम आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न पहला देखिए। आज का पहला प्रश्न है 46 नंबर। यदि 8 स्टार 97 माइनस 325 n बराबर 5239, तो n का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 2, 8, 9 और 4। देखिए ध्यान से, इसको क्या करेंगे, इसमें क्या कहा, 8 स्टार 97 और इसमें माइनस करना है 3, 2, 5 n। ठीक है, अब इसको माइनस कर दीजिए। देखिए माइनस करने के बाद क्या बोला था, यहाँ पे इकाई अंक पे 9 आ रहा है, चूंकि n का मान पूछ रहा है तो यहाँ बोला 9 आ रहा था। अब सोचिए से 7 में कितना घटाइएगा जो 9 आएगा, तो ये तो कंफर्म है 7 से कम नहीं घटेगा, ठीक ना। तो 7 से ज्यादा घटेगा तो 8 घटा के देख लीजिए, n के वैल्यू 8 रखिए, तो ये इधर से आएगा तो ये 17 हो जाएगा, पैसा लेगा तो 17 में से 8 जाएगा 9, 9 8 17 होता है। ठीक है, तो इसका n के वैल्यू आप क्या रखेंगे, 8 रखेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नांकित प्रश्नों में तारांकित स्थान पर क्या आना चाहिए? क्वेश्चन दिया हुआ है 12,891 में घटाना है @5 स्टार 2 बराबर, फिर दिया इसमें 5,359, इसमें भी दिया हुआ है। चलिए समझिए, फिर इसको भी उसी तरह लिखिए 12,891, ठीक है, और यहाँ पे @5 स्टार 2, ये क्वेश्चन है आपका। आंसर क्या आ रहा है इसका, घटाने के बाद 9, 5, 3, 5। चलिए पूछा किसका मान, स्टार का मान पूछा, इसका पूछा। देखिए ये तो कंफर्म है, 1 में से 2 नहीं घटेगा, इधर से ये आएगा तो 11 हो जाएगा, 11 में से 2 घटेगा 9, इसका मतलब ये 8 जो एक इसको दे चुका है, ये 9, ठीक है, 9 इसको दे चुका, तो ये बचा क्या अब 8। अब 8 में स्टार की जगह कुछ रखना है, तो 8 में क्या घटाइएगा जो 5 हो जाए, ठीक ना। देखिए 8 में से क्या घटाइएगा जो 5 हो जाए, ऐसा करते x को इधर ले जाएंगे और 5 को इधर ले आएंगे, बराबर x कर देंगे, ठीक ना। x के लोग क्या निकल गया 3, इसी तरह निकलता है, यानी कि 8 में से 5 घटा देंगे 3 आ जाएगा। तो क्या घटाना पड़ेगा, स्टार की जगह क्या लिखना पड़ेगा 3, ठीक ना, स्टार की जगह क्या लिखेंगे 3। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो यस लिख के कमेंट करिएगा, नहीं समझ में आए तो कहिएगा, इससे भी इजी बताएंगे। थोड़ा सा फास्ट इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि ज़्यादा स्लो करेंगे तो फिर बहुत बच्चे ऐसे भी रहते हैं, सब थोड़ा फास्ट में पढ़ाइए इसलिए। बाकी हम मीडियम में पढ़ा रहे हैं, आप लोग कमेंट करिएगा, जैसा हो वैसा कमेंट करिएगा। चलिए निम्नलिखित में कौन सा कथन औसत है? औसत कहा यानी कि गलत है, ठीक है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये तो सत्य है, पाई जो है एक परिमेय संख्या है, तो आंसर में औसत वाला लिखना है, तो ये तो सत्य है, तो ये आंसर में नहीं आएगा। 22/7 एक परिमेय संख्या है, वह सही बोला है, ये भी सही है। -1 सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक, बिल्कुल सही है, ये भी सत्य है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है, गलत है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत है, ठीक है, सब ऑप्शन नंबर डी गलत है। चलिए निम्नलिखित में कौन सा कथन औसत है? फिर औसत चुनने बोला है, ध्यान से देखिएगा। 2 सम संख्याओं का योग सम संख्या होता है, कोई भी 2 सम संख्या ले लीजिए, 2 को सम संख्या का योग क्या होगा, सम संख्या होगा, बिल्कुल सही है, कोई भी पकड़ लिए। देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न है तो छोटा ही से प्रयोग क्या कीजिएगा, एक ही बात होता है, छोटा रखिएगा तो ज्यादा अच्छा है। तो देखिए 6 और 4 कितना होता है 10, तो सम का योग किया तो सम आ गया, तो ये तो ठीक है, सही है, औसत चुनने वाला था औसत। 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है, 2 विषम संख्या रख लीजिए कोई भी, 3, 5, 8, बिल्कुल सही बोला है। कोई भी 2 को विषम संख्या रखेंगे तो उसका योगफल सम ही होगा, ये भी पास है, ठीक है, ये भी पास है, तो ये भी सत्य है, तो ये आंसर नहीं होगा। 2 विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, ये देखिए 2 को विषम संख्या लीजिए और उसका गुणनफल कहा सदैव सम होता है, ये तो विषम होता है ना, तो यही आंसर गलत बोला है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। बाकी देखिए
4 नंबर में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, तो ये तो सही है ना, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट। 50 देखिए, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 35 से पूर्णतः विभक्त हो क्या होगा। तो देखिए 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 35 से बोला है, तो क्या करिएगा, इसका बनाने का नियम होता है 35 में 3 अंक का बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दे दीजिए, ठीक है। अब जो बचेगा शेषफल उसको माइनस कर देंगे, तो इसमें से माइनस कर देंगे वो संख्या आ जाएगा, तो लिखेंगे 35 दूनी 70, 9 2 99। अब कितना हम लगाएंगे, तो चलिए 8 हम लगाते हैं, 8 पचे 40 और 8 चौक 8 तिया 24 4, ठीक है 8 हम लगा देते हैं, 8 हम लगाएंगे तो 8 पंचे 40, 8 तिया 24 4 28, ये बच गया 19। देखिए ध्यान से, अगर 199 में है ना 19 घटा दीजिएगा तो 35 से भाग लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी सवाल कर सकता था कि कौन सी संख्या घटाए जो 35 से भाग लग जाए, यहाँ 3 अंक की बड़ी संख्या ही पूछा है, तो ऐसे पूछता कि इसमें क्या कौन सा घटा है, तो 19 घटाने पर, क्योंकि अब संख्या पूछा है तो संख्या निकाल लेते हैं, संख्या इसको माइनस करके निकाल लेते हैं, तो ये जाएगा 980, ऑप्शन नंबर सी हुआ। ये एक तरीका होगा जो बेसिक पढ़े होंगे। अब पढ़िए कंपटीशन लेवल की तरह, 35 है तो 35 का गुणनखंड होगा 5 और 7, तो जो संख्या 5 और 7 दोनों में भाग लगेगा, ठीक है, 5 और 7 वही संख्या 35 से भाग लगेगा, क्या बोल रहे दोनों से भाग लगेगा तब। तो देखिए, तो इसमें क्या है, इसमें देखिए 5 से भाग नहीं लग रहा है, तो ये तो पहले ही आंसर कट हो जाएगा। अच्छा, इसमें 5 से भाग लग रहा है लेकिन 7 से नहीं लग रहा है, ठीक है, 7 से भाग नहीं लग रहा है तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए 7 से भाग लग रहा था, ठीक ना, इसमें 7 से भाग, 7 एकम 7, 7 चौका 28, तो इसलिए यही आंसर होगा। इस तरह भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। 7 का विभाज्यता का नियम याद होगा तब फिर आ जाएगा, तो विभाज्यता का नियम तो याद होना ही चाहिए, वीडियो पढ़ा हुआ होगा, देख लीजिएगा विभाज्यता का नियम, सर्च करिएगा, ठीक ना, तो देखिए मिल जाए। आइए 51 देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन औसत है, फिर कहा औसत गलत चुनने वाला है। एक धनात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक विलोम धनात्मक होगा, बिल्कुल सही बोला। कोई भी एक धनात्मक संख्या ले लीजिए, इसका गुणात्मक विलोम करिएगा तो 1/3, गुणात्मक विलोम का करने का 1 आता है, ठीक है ना, इसलिए तो इसका धनात्मक का धनात्मक ही होगा। चलिए, शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, सही बोला, व्युत्क्रम नहीं होता है, क्योंकि शून्य का 1/0 नहीं लिख सकते हैं, तो ये तो सही बोला है, और ये भी सही बोला, तो दोनों सही है अभी तक में। औसत चुनना है, किसी परिमेय संख्या व उसके गुणात्मक विलोम का गुणनफल 1 होता है, बिल्कुल सही बोला। कोई परिमेय संख्या लीजिए और उसका विलोम से गुना करिए 1 होगा, ये भी यही गुना किए, ये भी सही बोला। चलिए, ये भी सत्य है, तीनों सत्य है। चौथा, शून्य सभी संख्याओं का गुणात्मक विलोम होता है, गलत है। शून्य सभी संख्या का शून्य का विलोम ही नहीं होता है, ठीक ना, शून्य का गुणात्मक विलोम नहीं होता है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा औसत है, डी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। चलिए, फिर औसत चुनने बोला है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन औसत है, किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक नहीं होता है। देखिए पहला ही औसत हो गया, कोई भी परिमेय संख्या लीजिए उसका निरपेक्ष मान धनात्मक ही होता है, माइनस का भी निरपेक्ष मान प्लस ही होता है, तो इसलिए यही आंसर हो गया। बाकी 3 ऑप्शन देख लीजिए, किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान ऋणात्मक नहीं होता है, ये सही बोला। 0 का निरपेक्ष मान 0 होता है, सही बोला। माइनस, ये माइनस है, -8 5/8 का निरपेक्ष मान 5/8 होगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि धनात्मक होता है, इसलिए ऑप्शन पहला इसका गलत, ठीक है। आगे 78 स्टार 517 संख्या यदि 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 5 1 6 और 9। देखिए 11 से विभाज्यता का नियम है कि सभी सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए, तो वो 11 से भाग लगता है। चलिए देखते हैं, तो विषम स्थान हुआ 7 5 और 8, स्थान का बात हो रहा है, अंक संख्या का नहीं बात हो रहा है, अंक का बात नहीं हो रहा है। तो ये विषम स्थान जैसे 1 नंबर 3 नंबर और ये 5 नंबर है ना, नंबर पे नंबर नहीं देखा जाता है, तो ये हो गया 15 20, ये हो गया टोटल 20। अब देखिए सम स्थान पे क्या है, 1 है, स्टार है और 7 है, ये 8 हो गया। चलिए 8 में घटाते हैं, माइनस करते हैं, क्या आ गया 12। अगर ये 9 हो जाता
अगर इसमें 1 लिख देते तो ये 9 होता। तो जब 9 ये होता तब इसको घटाने के बाद क्या आता है 11। अभी क्या बताए थे, योगफल को घटाने पर या तो 0 हो या 11 का गुणज हो तो वो क्या होता है 11 से भाग लग जाता है। इसमें से एक अगर इसमें बढ़ा दिए यानी स्टार के 1 रख देंगे तो आराम से ये 11 हो रहा है। इसलिए इसके स्टार के स्थान पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, स्टार की जगह क्या आएगा 1 आएगा। 63, 26, 31 में 3 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा, यानी दोनों में 3 का स्थानीय मान का अंतर पूछा। स्थानीय मान, स्थान देखना, जगह देखना, तो 3 पे पहला हम क्या आ जाएगा 3 पे क्या 2 2 4 शून्य आएगा। ठीक है, ये तो स्थानीय मान समझते होंगे। और फिर 30 इसे हो जाएगा 30, इसको जब माइनस करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है 29970। आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 29970। इजी प्रश्न है, इसको 3 अंकों की न्यूनतम संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वह 17 से भाग लग जाए। अब देखिए 3 अंक का न्यूनतम संख्या कहा, 3 अंक का सबसे छोटी संख्या होता है 100, तो 17 से 100 भाग लगता है नहीं लगता है, तो कुछ इसमें जोड़ेंगे तभी भाग लगेगा। ठीक है, तो देखिए 1 जोड़िए तो 101 हो जाएगा, 2 जोड़िए तो क्या आ जाएगा 17 6 102, तो सीधा 2 जोड़ लीजिए, इसमें क्या लगाना है। हाँ, बड़ी संख्या रहता है इससे बड़ी, मान लीजिए 10,000, तो फिर उसका रूल था, इसमें क्या लगा, ये सब मौखिक है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है, कौन परिमेय संख्या नहीं बोला है, तो देखिए 2/7 परिमेय है। ठीक है, √2/√3 ये परिमेय नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। बाकी देखिए 9/10 परिमेय है, 3/27 परिमेय है। कहा देखिए 133 और 142 के योग एवं अंतर का गुणनफल कहा, तो पहले योग करिए उसके बाद अंतर करिए और दोनों गुना करिए। चलिए योग करते हैं, 142 133 योग करिएगा कितना आएगा 5 7 275। अंतर करेंगे तो क्या आ जाएगा 142 में 133 घटेगा तो बच जाएगा 9। अब 9 को इसको गुणनफल करना है, तो देखिए 9 से गुना करना थी, कितना आ जाएगा 9 5 45 और 9 7 63 4 67 9 दूनी 18 6 24, ये जाएगा 24 75। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। आइए 58 पर देखते हैं, 108 अपने 1/3 के 1/4 भाग से कितना अधिक है, यानी 108 जो है पहले उसको 1/3 करिए फिर उसका 1/4, तो जितना आएगा उससे कितना अधिक है। तो देखिए सीधा इसका ऐसा रहेगा 1/3 का 1/4, तो इसको क्या करें सीधा 1/12 कर देते हैं, गुना कर दीजिएगा। तो 108 तो संख्या पहले से है, 108 का अगर हम निकालेंगे 1/12 तो कितना निकलता है 9, कितना निकला 9। पहले मेरे संख्या था कितना 108, अब इसका 1/3 का 1/4 किए तो आया 9, तो कितना ज्यादा है तो 99 ज्यादा है। सिंपल, इसमें क्या सवाल है 99 ज्यादा है, क्योंकि 108 पहले था और इसका बोला 108 का 1/3 अपना, फिर जो आएगा उसका कहा 1/4, तो सिंपल यहाँ लिख दिए 1/12। ठीक है, समझ गए। एक छात्र को किसी संख्या में 11 से भाग देने को कहा, परंतु त्रुटिवश उसने 13 से गुना कर दिया। इस प्रकार प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 84 अधिक हुआ, वह संख्या ज्ञात करें। देखिए सिंपल समझिए, पहले तो वो 11 से भाग देने कहा था, ठीक है, तो इसका मतलब है वो तो 11 से भाग वाला संख्या होगा, तो 11 से भाग वाला संख्या होगा तो इसमें मिला देते हैं कौन सा है 11 से भाग लग रहा है। 11 नंबर 99, ये 11 से नहीं लग रहा है, ये आंसर नहीं होगा। 11 दूनी 22, ये अभी ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, तो एक ही संख्या तो है, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब देख लीजिए, चेक कर लेते हैं इसको, यही होगा आंसर। अगर इसमें 11 से भाग दे रहे थे 2 आ रहा है, ठीक है, अगर भाग दे रहे तो 2 आ रहा है। अगर इसको 13 से गुना कर रहे तो देखिए कितना आ रहा है, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 27 28, 284 आ रहा है। तो ऐसे आना चाहिए 2, ऐसे आ रहा है 286, तो 284 ज्यादा नहीं हुआ, तो इसलिए आंसर हो जाएगा बी। हाँ, मान के चलिएगा, मानिएगा तो मान सकते हैं, ठीक है। माना वो संख्या है x, वो संख्या क्या है x है,
x को 11 से गुना करना था तो 11x हो जाएगा, भाग करना था तो इसको हो जाएगा x बटा 11। क्या क्या इसको गुना कर दिया, तो यहाँ से 13 से x में से गुना कर दिया, ठीक है, तो गुना के तो ज्यादा हो गया, बराबर हो जाएगा 284। इसको हल करिएगा तब भी आ जाएगा, ठीक है, इसको हल करिएगा तब भी आ जाएगा, आने तो डायरेक्ट ये हो गया। अगला देखिए 39 नंबर पार्ट 3 में जो था, पार्ट थ्री में ये क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ था इसलिए ये छूट गया था, तो आज पार्ट 3 इसका बता देते हैं। पार्ट 3 का 39 प्रश्न है ये। किसी विद्यार्थी को परीक्षा में 29, 28 एवं गुना 978 का मान निकालने कहा था। अच्छा ठीक है, मानी 29, 28 गुना 978 कहने को कहा था। उसने गलती से क्या किया, 29, 78 कर दिया। देखिए क्या किया, वो बढ़ा दिया, लेकिन इधर तो सेम रखा लेकिन यहाँ से बढ़ा दिया, तो बताओ उसका उत्तर कितना अधिक हुआ। देखिए कितना अधिक हुआ ये देख निकालना है, कितना अधिक गुना किया। अगर वो 29, 28 गुना 978 से गुना करता, ठीक ना, इतना ही से गुना करता तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, इसको इतना ही से फिर डबल गुना करता। तो अब अगर एक यहाँ बढ़ाता, एक अगर बढ़ाता तो कितना बढ़ता है, यहाँ से 978 बढ़ता, 2 बढ़ाता तो उसी तरह डबल बढ़ता। तो यहाँ कितना बढ़ रहा है, 50 बढ़ रहा है ना, तो 50 बढ़ रहा है तो इसको हम 50 से गुना कर देंगे, आंसर हो जाएगा। बताइए, इसको 50 से गुना कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो 50 से गुना करेंगे तो एक शून्य फिक्स कर देते हैं, अब जीरो हटा देते हैं। 5 अठे 40, 5 से 35, 4 39 और 5 9 45, 3 48, क्या 5 अठे 40, 5 से 35, 39, 3 5 48, ये ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका करेक्ट हो जाएगा 48,900। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का वीडियो आपको एकदम इजी तरीका से क्लियर किया जाएगा। मैथ का आप लोग को एकदम इजी तरीका से बताएंगे, तो सिर्फ शुरुआत है, आप लोग देखते रहिए, बने रहिए तो देखिएगा, और फिर क्वेश्चन जब करिएगा तब उसका आंसर देंगे, तब देखिए और आपको समझ में आएगा। अभी तो बनवे बता रहे हैं, तब से हम सिर्फ बता रहे हैं, जब उधर से फिर कुछ प्रश्न करिएगा तब फिर बताएंगे, तब देखिए आपका दिमाग में डायरेक्ट आ जाएगा एकदम और अच्छा से। मैथ का आप हीरो बन जाइएगा, हीरो, ठीक है। जिनको भी मैथ से डर है वो आ जाइए। चलिए इसी के साथ आज का क्लास ऑफ करते हैं। गुड बाय।